बोलो भारत माता की। खरा साहब के हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, भाई देखो ये सिक्योरिटी वाले ना, ये भी साइड में हो जाओ। मेरे अपने आदमी है, कोई खतरा नहीं मुझे इनसे। ये बंदूक का तान के ना खड़े हो, और साइड में जाओ। ओ भाई ये जड़ा पिंड है, ये बंदियां नाल मेरा की संबंध है तुहानू पता नहीं है। 8 साल तो मैं उड़ीक रहा सी कि कद वो दिन आवे तो मैं करा साहब जाके आवा। 8 साल हो गए। ठीक कहा अपने मंत्री जी ने कि इस गांव के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नजर पड़ गई थी कि गांव को इस जमीन से हटा दो, उजाड़ दो। किस किस को पता है सारी कहानी, जरा बताओ। सबको पता है। बताएंगे इस कहानी के बारे में, आप खड़े बताओ। चलो कोई बताओ एक जना। दो भाई माइक दो, माइक दे दो। नहीं माइक नहीं दो। अरे माइक कहाँ है? बस इन्होंने दे दो। चलो बैठ जाओ, बाकी बैठ जाओ। मैं बारिश करांगा पहला 10 रन देना। नहीं वो बाज करांगे, आप बाज करांगे नहीं, बाज करांगे बाज करा। बैठ जाओ। अगर बैठ ना सकते हो तो उधर कुर्सी दे दो पीछे। अच्छा हुणे गल करांगा, पहले उन्होंने गल कर लेने दो। इन्हें बिठा दो। है कुर्सी है सर? हाँ बिठाओ। अरे नहीं ना बिठा दो थे। अरे मैं गल करांगा ना, मैं गल करांगा। पहले इन्हों कर लेने दो, अरे रहने दो, इतने रहने दो। इतने ही कुर्सी ला दो, कुर्सी दे दो, पीछे दो कुर्सी दे दो। बुजुर्ग बंदे को कुर्सी दो भाई। नौजवान से थोड़ी देर खड़ जाने की गल है। बैठ जाओ। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असी मानयोग मुख मंत्री मनोहर लाल जी का अपनियां सरबत कुकियां पराड़ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ, ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਗਰ ਕੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਪੁਨਰ ਨਿਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਹੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਸੀ ਕੁੱਕੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਆਏ ਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਸ ਕਰਵਾਇਆ
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪੁਕਾਰ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਈ, तो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਸਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਓਪਨ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वो एक कहावत है ना कि पहले उंगली फाड़ के फिर पोचा फाड़ी, पहला इन्हें इतों फड़ी उंगली और इतों फाड़ रहे हैं कि भी भी करा दो। भाई ये कहानी आपको बताई लेकिन आधी अधूरी बताई। सुप्रीम कोर्ट का जब ये ऑर्डर आया तो हमें लगा कि भी इतने सारे परिवार, कितने परिवार थे वो, 150 परिवार को उजाड़ के हम ले कहां जाएंगे। तो उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, हमने ये जुगाड़ बैठाया कि जो जमीन है वो कुछ जमीन इनकी वाली जहां मकान है, इनको बदले में दूसरी जमीन जो है वो पंचायत को दे दी जाए और इन वाली जमीन इनके नाम दे दी जाए। तो जो दूसरी जमीन देनी थी उसका पैसा खर्च किया था। कितना खर्च हुआ था पता है? 6 करोड़। हाँ, 6 करोड़ और 58 लाख ऐसा है, वो पैसे इसके खर्च हुए थे और वो सरकार ने दिए। नहीं, वो तो 6 करोड़ सरकार ने दिए, बाद में फिर उस जमीन को बदले में इन वाली जमीन इनको दे दी और वो जो पंचायत को दे दी 6 करोड़ 58 लाख की पंचायत को मिली ना वो। हाँ, वो कितनी जमीन है? 4-6 एकड़। नहीं, जो हमने पैसे दिए थे वो कौन सी पंचायत की जमीन, पंचायत से खरीद करके और इनके नाम कर दें। इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, इनका कोई पैसा नहीं लगा। माइक दे दो, क्योंकि ये कहानी अपने आप में हरियाणा की सिर्फ एक कहानी है और नहीं है कोई ऐसी कहानी। खरा साहब की कहानी का तो इतिहास लिखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे घर नहीं अपने घर आए हो, क्योंकि ये कुतिया प्लाट के जो लोग हैं ये तो आपके दिल में बसे हुए हैं और आप इनके दिल में बसे हुए हैं। जब इनको उजाड़े की कहानी थोड़ी सी आपको बताई गई है, उसमें सरकार ने जो हिम्मत दिखाई थी आपकी अगुवाई में, आपने कहा था उजाड़े का जब मैं आपको मिला इस सिलसिले में, तो आपने कहा था भैया मैं शरणार्थी हूँ और मैं इनके दुख को जानता हूँ। चाहे हमारे सारे अफसर चीफ सेक्रेटरी समेत जेल में चले जाएंगे पर मैं इनको यहां से नहीं उठाऊंगा। ये फैसला सीएम साहब का, इन्होंने अपनी तरफ से मोल लेके जमीन सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आगे दे दिया। 150 परिवार, फिर वो जो डेरे डाणी में बैठे लोग, किसी का 1 कनाल में घर है, किसी का आधे किले में घर है, किसी का और 2 कनाल में घर है, तो जहां जहां बैठे थे वहां वहां से ही हमने वो जमीन खरीद ली, उनको उठाया ही नहीं किसी को। और सुप्रीम कोर्ट इस बात से नाराज हुआ। हाँ। भाई आपने ये इनको जब सुप्रीम कोर्ट का ये है कि 1-1 इंच का कब्जा लेना है और इनके घर डाने हैं, तो फिर आपने ये क्यों नहीं लागू किया? तो मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में जो दाखला वहां वो एफिडेविट दिया गया वो ये था, भाई उस पुनर्वास का क्या फायदा, पहले हम इनको उजाड़ेंगे तो फिर इनको बसाएंगे। इसलिए हम सॉरी तो मानते भी, हमने आपसे परमिशन नहीं ली, पर हमने लोकहित में काम किया है। ये सीएम साहब की दिलेरी और इनकी बयानदारी थी। आज जो 150 परिवार बचे हैं, और मैं सभी को बता दूं इस बात को कि ये हरियाणा में, पंजाब में ये टोटल ही ज्वाइंट पंजाब था जब,
तो ये फैसला जो हुआ है सन 47 के बाद आज तक कहीं भी नहीं हुआ कि सरकार ने अपनी तरफ से मोल लेके जमीन आगे फ्री दे दी हो। ये कुटियां वाला जो मैटर है ये सीएम साहब की देन है और सीएम साहब ने इनको जैसे दिल में बसाया हुआ है। पीछे मेरे को दिल्ली से फोन आया तो वो दरोचन सिंह जी इनको मिले थे, क्योंकि आज उस जगह पे सर आप बैठे हो, यहाँ गुरुद्वारा साहब में 2013 में ये संघर्ष शुरू हुआ था इन्हीं कुपियों वालों के उससे, और आपने वहां भी दिल्ली में भी ये बात की थी। मैंने उनको घर घर नहीं दिए, मैं उनको जमीन भी देने जा रहा हूं। और ये हजारों का कट जो बैठा है सर, इसमें 90% पट्टेदार तो ये आपको अपना जो वक्त है आपके उसी लिए सारे आए हुए हैं। आपने जो ये काम किया चलिए, बहुत हरपाल सिंह जी ने सारी बात बताई। एक अगली बात और जोड़ता हूं। हमारे जो चीफ सेक्रेटरी थे उस समय डीएसटीसी जी, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जो कहते हैं ना कि कोर्ट की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अदालत की अवमानना, और उस अदालत की अवमानना में और कुछ नहीं होता, उसमें सजा ही होती है। तो जब देसी जी को मैंने कहा, मैं कहा ऐसा ऐसा हो गया है, कहने लगे मैंने क्या करना है, मैं कोर्ट में जाके कह देना कि या तो मुझे अंदर डाल दो, चाहे मुख्यमंत्री को अंदर डाल दो, हम ये फैसला नहीं बदलेंगे। कोर्ट ने ये जरूर कहा कि चलो ठीक है, आपने मानवता के आधार पर ही किया है, लेकिन ये ठीक ना होते हुए भी अब हम इसको स्वीकार करते हैं, आगे ऐसा कोई और मसला न करना। तो मैंने कहा चलो आगे देखी जाएगी, उन पर जो हो गया हो गया। तो इसलिए मैं मित्रों, यहाँ के लोगों ने जो प्यार दिखाया और उसके बाद फिर यहाँ के लोगों ने एक और भी ऑफर मुझे दी थी, मैंने मना कर दिया था। वो कल भी साढ़े सरपंच साहब दे रहे थे कि जी हम तो चाहते हैं करा साहब का नाम मनोहरगढ़ रख देते हैं। मैंने कहा अभी रहने दो, मेरे होंदे ना करो, बाज करना है कर लेना। चलिए, कुल मिला के देखिए, हम हरियाणा में 8.5 साल से काम कर रहे हैं। जो भला जिसका कभी भी मन में आया उसका हमेशा